ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे, बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे और फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से अपनी पूरी भावनाओं से बाबा को बताएंगे कि हम किस लक्ष्य के साथ ये रिवीजन करने बैठे हैं। चलिए बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, जो सर्व का सद्गति करने वाला है, जो सर्व का सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। डिफरेंस समझना पड़ेगा इस सेंटेंस का, है ना। जो सर्व का सद्गति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उसकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। तुम उसकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। हम सबको ये बहुत अंडरलाइन करना है। बाप, टीचर, सतगुरु, लेकिन पूरे भक्ति मार्ग में जो हमारे पास विशेष संस्कार हैं बाबा को पहचानने के, वो है भगवान के रूप में। तो बीच बीच में जैसे कुछ लोग भगवान को, बाबा को भगवान ही मानते हैं, ठीक है, जो कि वो हैं भी, लेकिन अभी भी भगवान की तरह ही याद करते हैं, वो रिलेशन नहीं बनाते। फिर अभी हम जैसे लंबे समय से एक अच्छा सा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया है और वो हमारे प्यार के फैमिली मेंबर जैसे हो गए हैं। तो कई बार फैमिली में रहते रहते जो बड़े हैं उनकी एग्जिस्टेंस या उनकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए सभी लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि भगवान हमारा पिता है, लेकिन पिता हमारा भगवान भी है। ठीक है, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बाप कहते हैं कि आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते हैं कि मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कह रहा हूं तो सर्वेंट समझ तो नहीं लिया है। ये ईश्वरीय महावाक्य है बाबा के। तो इसलिए भगवान की वैल्यू को समझना, तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, तुम उनकी संतान हो। और फिर बात वहीं आ जाती है, दूसरी बात जो आप लोगों को शायद पता होगा, मीठे बच्चे, जो सर्व का सद्गति करने वाला है। हम यहाँ किस लिए हैं? गति सदगति के लिए ना। तो बाबा कह रहे सर्व का सदगति भी दाता हूं और जीवन मुक्ति दाता भी हूं। जब सभी की ही सदगति हो रही है तो हम यहाँ क्यों इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या फायदा उस चीज का? बाबा कह रहे मैं सर्व का सदगति दाता हूं। तो जब सबकी ही सदगति होनी है, सारे ही सतोरजो तमो से होके गुजरेंगे, तो मैं क्यों पुरुषार्थ कर रहा हूं? क्या जरूरत है? कौन बताएगा?
सर्वोच्च पद के लिए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वोच्च पद? क्या कहेंगे सर्वोच्च पद को, क्या कहेंगे और दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? हम्म सारी आत्माएं ऊपर जाती हैं, हम भी जाएंगे। सारी आत्माएं नीचे आती हैं, हम भी आएंगे। लेकिन सब आत्माओं की सदगति होती है, सारी आत्माएं सतो रजो तमो से होके निकलेंगी, हम भी सतो रजो तमो से होके निकलेंगे। फर्क क्या है? अपनी संपूर्ण पावनता को पाने के लिए। हाँ, पावनता क्यों पाते हैं भाई? सतो रजो तमो के लिए पाते हैं ना भाई। हम आत्मा सदगति लेंगे, पहले सुख में आएंगे, फिर उसमें आएंगे, ये सारी चीजें है ना। लेकिन वैसे कि सबकी सदगति हो रही है, तो हमारा क्या रोल है? हाँ, हाँ, सर्वोच्च पद के लिए, सर्वोच्च सदगति के लिए। ओके, ये ठीक है आंसर, सर्वोच्च सदगति। ठीक है। और ओके, ताकि मैं सबका कल्याण कर सकूं। आप नहीं होंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसके एस्पेक्ट में बताइए, इसके। तो आंसर जैसे सभी ने लिखा है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में भी आता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्यों बनना है आपको? क्यों परेशान है आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए? क्या हो जाएगा उससे? ठीक है। तो बाबा कहते हैं गति सदगति सभी की होती है, सभी की होती है। क्योंकि आत्मा जब ऊपर जाती है तो अपने सारे विकर्मों को विनाश करके जाती है। क्योंकि जो परम धाम में जाने की एलिजिबिलिटी है, वो क्या है? संपूर्ण पवित्रता। तो आप पुरुषार्थ करें या ना करें, आपको संपूर्ण पवित्र बाबा बनाएगा ही। लेकिन एक है सजाएं खा के संपूर्ण पवित्र बनना, एक है पुरुषार्थ से पवित्र बनना। एक है कमा कर मेहनत से पैसे कमाना, एक है चोरी करके पैसे कमाना, या मांग कर पैसे कमाना। चोरी ना कहें तो मांग कर कहें, भाई भगवान से भीख मांगी, सदगति गति की तो मिल गई, मुक्ति में चले गए। अब सदगति, गति हो गई सदगति। तो परम धाम में जाने की रिक्वायरमेंट क्या है? संपूर्ण पवित्रता में। लेकिन स्वर्ग में आने की एलिजिबिलिटी, परम धाम में जाने की एलिजिबिलिटी है संपूर्ण पवित्रता, स्वर्ग में आने की एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है संपूर्ण पावनता। अगर आत्मा संपूर्ण पावन नहीं है तो स्वर्ग में नहीं आ सकती है। तो जो सभी लोगों ने आंसर किया सर्वोच्च सदगति, वो आत्माएं आएंगी। जैसे द्वापर से शुरू करते हैं, द्वापर में जो आत्माएं आई, भले ही उसकी 8 कलाएं हैं, और वो पिछला तो वो जानती नहीं, तो उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता स्वर्ग क्या है नर्क क्या है, उससे कोई फर्क उसे पड़ता नहीं है। आई, अपना राज्य शुरू किया, लेकिन उस राज्य के हिसाब से, 8 कलाओं के हिसाब से वो सुखी तो है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। गुण तो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, तो बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगी, बहुत तेजी से नीचे भी आएगी। हमारी संपूर्ण पावनता हमें कम से कम 2.5 से 3, 3.5 हजार साल तक संपूर्ण सुख में रखेगी। इसीलिए सदगति सबकी होती है, सर्वोच्च सदगति जो पुरुषार्थ के आधार पर पाई जाती है, प्लस उसमें पावनता मिक्स है। सर्वोच्च सदगति मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। इसे कहते हैं सर्वोच्च सदगति या संपूर्ण पावनता। लेकिन जब आत्माएं द्वापर या कलयुग में आएंगी, तो वो क्या होंगी? उनकी सतोर जो तमो तो स्टेज होगी, लेकिन सतोर स्टेज उनकी कैसे होगी? उस समय के हिसाब से। तो उनके आत्मा में बेसिक गुण होंगे, संपूर्ण पवित्रता के मुख्य, आत्मा के मुख्य 7 गुण। उसके आधार पर वो सबको सुख भी देगी, लेकिन तेजी से ऊपर चढ़ के नीचे गिरेगी। लेकिन हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा सभी को? फिर भी कुछ ना हो तो प्लीज बताइएगा। इसीलिए बाबा हमें क्या करने आए? सर्वोच्च सदगति देने आए, पुरुषार्थ कराने आए हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? कोई कोई कहते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं हमारा योग नहीं लगता। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है। आपका योग नहीं लगता, आपका चिंतन नहीं चलता, हाँ, आप एकाग्र नहीं हो पाते। उसमें से एक रीजन ये है, सारे रीजन ये नहीं हो सकते, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक मुख्य रीजन ये है,
जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती है। हमको कौन सिखला रहा है? यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। पूरी भक्ति मार्ग में 63 जन्म, और यहां पर एक जन्म कैसे बराबर हो जाता है? यथार्थ पहचान के आधार पर। भक्ति मार्ग में इतना कुछ किया तो किया, शायद यहां नहीं कर रहे होंगे। भक्ति मार्ग में इतना कुछ किया, लेकिन यहां यथार्थ पहचान होने के कारण क्या किया? याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान, यथा अर्थ, जो तुम कर रहे हो सब, उसका अर्थ क्या है? जो तुम सब ये कर रहे हो, उसका अर्थ क्या है? ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्वाण धाम व मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, तो ओम शांति अर्थ में टिको। ओम शांति। तो डेफिनेशन चेंज हो गई है आज, और आज के बाद ये डेफिनेशन सबको याद रखनी है। मैं 5, 10 दिन, 15 दिन बाद पूछूंगा आपसे। ओम शांति अर्थात, ओम शांति अर्थात बच्चों को याद होगा, हम आत्मा हैं। लेकिन ओम शांति का अर्थ मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति का अर्थ यह भी नहीं है। ओम शांति का अर्थ क्या है? हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। एम एंड ऑब्जेक्ट प्लस। हम और आप ट्रेन में मिले। अरे भाई जी ओम शांति, आप कहाँ जा रहे इधर? अरे मेरा इधर घर है। अच्छा मेरा भी है। अच्छा कहाँ? बस इधर परम धाम तक जा रहा हूँ। ओ मैं भी तो उधर ही जा रही हूँ, हमारा घर भी उधर ही है, कभी आपने बताया नहीं क्लास में। अच्छा परम धाम में कहाँ? वो सर्वोच्च सेक्शन वाला जो कॉलोनी है ना, वहां मैं भी वहीं रहती हूँ भाई जी। सरप्राइज। अच्छा कौन सी गली में? वो सर्वोच्च सेक्शन में मम्मा पापा का जो घर है ना, उसके बीच में। अरे वही तो हमारा घर है। मूल वतन में मेरी रियल पहचान, तुम आत्मा हो, बिल्कुल ठीक है। उससे आप अपने को एक जगह पर स्थिर कर सकते हो कि आपकी रियल पहचान क्या है। लेकिन उस रियल यथा अर्थ, मैं आत्मा हूं और हमारा घर है निर्वाण धाम मूल वतन, क्लियर पता होना चाहिए। जैसे ही मुझे वहां से पता चल जाएगा कि मैं वहां का हूं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरी सारी जो वहां की विशेषताएं, वो मेरे में इमर्ज हो जाएंगी। यथार्थता पता रहती है तो। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। ठीक है, जो भी हम कर्म कांड करते हैं, है ना, धर्म बिना धारणाओं के क्या हो जाता है? अहंकार को जन्म देता है। कल बताया था ना। तो इसी तरीके से भक्ति यज्ञ तप, मैंने ये किया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, कराया, फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? हमारे यहाँ एक पूजा थी, तो लौकिक वाले कराते हैं कुछ भी। तो उसमें हमने पंडित जी से पूछ लिया था कि आपने ये जो मंत्र वगैरह पढ़े, इनका अर्थ पता है? तो कहते हैं आप ओम ओम शांति में हो ना, अभी मुझे करने दो मेरा काम। ठीक है, तो उनको समझ में भी आ जाता है कि इधर से भैया बोलते हैं, अरे करने दो करने दो। वो भी अपमान मानते हैं क्योंकि उनका ज्ञान उनका अहंकार का रूप है, और ये भी अपमान मानते हैं क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता है, अर्थ ही नहीं जान रहे हो।
भाई मैं पंडित हूं, मैंने कर्मकांड किए, मैंने अपनी जॉब की, मैंने पैसे ले लिए। पहले तो दान होता था कि भाई जितना अच्छा, उसमें भी उनका पुण्य जमा होता था। तुमने निस्वार्थ अपनी पूजा की, जो दान मिला भगवान का समझ के रख लिया, तो उसमें उनका हिसाब किताब नहीं बना। पंडित का अर्थ। लेकिन पंडित जी अब पहले ही रिकमेंड कर देते हैं, भाई इतने रुपए में लूंगा, इतने रुपए में लूंगा, इतने रुपए में लूंगा, और उसमें भी कुछ चीजें बढ़ा के ही करते हो। जो आरती में पैसे आते हैं उसको थोड़ा ही कंसिडर करते हैं। और अभी तो जैसे ऐसे थाली लेंगे तो उनकी नजरों में, हाँ मैं देख रहा हूँ कितने डाल रहे हो। ठीक है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि अभी तुमको वो भक्ति कहाँ थी, उसका अर्थ क्या था, वो कभी पता करने की कोशिश नहीं की। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद, शोरगुल बंद हो गया है। सब नई और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। नहीं, भक्ति गलत नहीं है। भक्ति, भक्ति की वजह से ही तो हम यहाँ बैठे हैं। शिव भगवान हुआ जिसने अव्यभिचारी भक्ति की, वो भगवान से मिलता है, उसकी वजह से ही तो आप यहाँ बैठे हो। लेकिन भक्ति का अर्थ, हमारी भक्ति में हमारा अर्थ क्या था, कि हमें भगवान से मिलना है, हमें पतित पावन बनना है, हमें विश्व का कल्याण करना है। वो सुनी भगवान हमारे सामने। भक्ति अर्थ सहित हो तो बिल्कुल सही है, भक्ति धारणाओं के साथ हो तो बिल्कुल सही है। हमने धारणाओं के साथ भक्ति करी, नौधा, नौ मुख्य और सर्वोच्च धारणाओं को धारण करके हमने भक्ति की आज, और इंटेंस। तो आज भगवान हमारे साथ है। हमारे यहाँ क्या है, हर एक चीज शर्तों पर है, शर्तों के बंधन में है। मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये पूजा करूंगा तो ये होगा, तो अर्थ रहित है, स्वार्थ सहित है। तो इसलिए भक्ति नीचे गिराती। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते, मैं जब तक यहाँ भारत में ना हूं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में प्रवेश कर लिए करती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तबाही बना देते हैं। है ना, आत्माएं प्रवेश करती हैं, इनका एक अपना अलग वर्ल्ड होता है। और इनके बारे में आपने कुछ किस्से कहानियां सुनी होंगी। तो इन सब सारी किस्से कहानियों को लेके मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि जो देह अभिमान है ना, उससे जब हम अपने आत्माभिमान में आ जाते हैं, मतलब अशरीरी स्थिति में आ जाते हैं, तो वो जो आत्माएं हैं जो पुराने संस्कारों वाले भी, वो भी कितनी ताकतवर हो जाती हैं। अगर हम अपनी रियल अशरीरी स्थिति में आ जाए तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। अभी अभी हमारे पास एक किस्सा आया, हम एक बहन थी, उसको किसी ने मर्डर कर दिया था। तो हमारी एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, तो वो, उसको अच्छी लगती थी वाइट कपड़े, और वो वैसे करके। अब इसमें डरने मत लग जाना कि हम वाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, वो अपने हिसाब किताब होते हैं। तो वो उसके साथ रहने लगी, और उस बहन को बिल्कुल कंप्लीट, बाबा ने कहा ना कि भाई बहुत अच्छे अच्छे भी होती है, तो वो उसके साथ साथ रहती है, कहती मुझे इसके साथ अच्छा लगता है, और मैं, और उसको साफ दिखती थी वो, इनको नहीं दिखती थी। तो ये जैसे आपको बात करनी है तो आप मुझे बताएंगे, मैं इनको बताऊंगा, ये मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आई एम लाइक अ इंटरप्रेटर। ठीक है। तो फिर उसने बात की, और वो, तो फाइनली उसको कोर्स कराया, अभी वो चली गई, और वो कह रही है कि मुझे बहुत शांति मिल रही है। बताया उसको किसी ने मर्डर कर दिया, तो बहन जी ने और वो जो बाकी लोग थे उन्होंने बताया, भाई कर्मों की गुह्य गति है, आप तो और क्रिएट कर रहे हो, और उस तरीके से फिर उसने कोर्स करा, फिर वो चली गई एंड ऑल। तो अच्छी भी होती है, एकदम तबाही भी बना देती है। तबाही वाली तो आपने देखी हुई क्योंकि पूरे हिलते रहते हैं, जोर जोर से शोर मचाते हैं, सारे घर में परेशानी कर देते हैं। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भी क्या आकर कर सकेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है, सतयुग में एक ही भारत खंड है। सतयुग में, सतयुग में एक ही भारत खंड है। भूतों को भगाने का क्या तरीका है, कल भी बताया ना, अपने भूत भगा लो, सारे भूत भाग जाएंगे। ठीक है ना। एनर्जी अट्रैक्ट्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। तो आपकी नेगेटिविटी उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, आपकी पॉजिटिविटी भगवान की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अपने भूतों को निकाल दो, कोई भूत नहीं आएगा। ठीक है। आपके अंदर के दोस्त ही उसको बुलाते हैं।
और सब खंड विनाश हो जाते हैं, गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कह देते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। हिंदू का मतलब आपको बताया था कि वो सिंधु घाटी से निकला है। और आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह है पूरा हमारे धर्म का नाम। आदि उससे पहले कुछ नहीं था। सनातन माना शाश्वत, अविनाशी, उसको कभी मारा नहीं जा सकता। आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवी देवताओं की धारणा वाला धर्म। वहां जो आत्माएं रहती थी उनमें सब में देवी देवताओं की धारणाएं थी। ठीक है ना। अब देखो, शुरू से ही देखो, जब से द्वापर युग के बाद सारे लोग भारत ही क्यों आ रहे हैं? सब लोग भारत पे ही क्यों आक्रमण कर रहे हैं? बताओ। सब लोग भारत पे ही क्यों आक्रमण करते हैं? सब लोग भारत के ही पीछे, अभी भी कितने लोग पीछे पड़े हैं। इधर बांग्लादेश, उधर श्रीलंका, उधर वो सब प्लानिंग व्लानिंग कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्यों? भाई शिव भगवान वाच है, तुम्हारा अकाउंट है। तो हमने अकाउंट कैसे क्रिएट किया? ये सब भारत के दुश्मन कैसे बने? बोलो बोलो। टेल टेल। सारी दुनिया भारत की दुश्मन क्यों बनी? अभी भी देखो, कुछ कुछ चीजें आती हैं कि भारत की सारी संपत्ति ले गए, कहते हैं हम अमीर है। भारत का सारा फैशन ले गए, कहते हैं हम फैशनेबल है। भारत की सारी टेक्नोलॉजी, पुराण वगैरह वहां से चीजें निकली हैं और वेल प्रूव्ड है। इंटरनेट हमने बनाया है, ऑप्टिकल फाइबर हमने बनाया है, दुनिया के सबसे सस्ते सैटेलाइट हम पे हैं। लेकिन कभी भी अपलिफ्ट नहीं करने देना चाहते हमको, क्यों? तो शिव भगवान वाच, तुम ही सबसे पतित थे, तुम ही सबसे पावन बने हो। समझ में आया? कनेक्शन समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? क्या समझ में आया? भाई तुम पतित थे, सबसे ऊपर तुम थे, आप लोग पतित बने, तो आपके पीछे कौन पतित बने? ये। इनके नीचे गिरने का कारण कौन है? आप। तो बदला किससे लेंगे? आपसे। ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट, एक माई बाप वाला, एक गिराने वाला। आत्मा को गिराने के निमित्त कौन बने? भाई देवी देवता नीचे नहीं गिरते तो ये थोड़ा ही गिरते। अकाउंट क्रिएट हो गया, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। तो वहां कोई प्रजा कम पद वाले भी होंगे। अच्छा, तो देवी देवता धर्म थे, वहीं 84 जन्म में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। मुरली सुनते हैं, आते हैं, थोड़ी बहुत शांति मिलती है, लेकिन निश्चय नहीं है तो इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे भी होंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। अगर यहाँ आया है, बैठा है, सुन रहा है, तो प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। सब चाहते हैं सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते, सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, मूल थुर है देवी देवता धर्म। ठीक है ना। जो ट्रंक है वो है देवी देवता धर्म वाली। फिर है 3 ट्यूब्स। स्वर्ग में तो यह हो ना सके, द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। सब जानते हैं, सबके अंदर वो कोर में छिपा हुआ है कि भारत ही बहिष्ठ था। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, एक ही प्रकार की धारणाएं थी, एक ही प्रकार की धारणाएं थी। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की। अच्छा सॉरी। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्यों हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। ऊंच ते ऊंच बनाने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा कहते हैं कि कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है।
सारी दुनिया को सस्टेन करने वाला, लास्ट तक भी, आप लोगों ने शायद इतिहास पढ़ा हो, लास्ट तक भी, अभी 400-500 साल पहले भी, ठीक है, वन ऑफ द, मतलब मेजर नहीं, सुप्रीम रोल निभाता था भारत, सुप्रीम रोल पूरे वर्ल्ड के सस्टेन करने में। और आज के जो हमारा ये है ज्योग्राफी है, उसको देखो आप, जैसा भारत है वैसा कहीं नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जहां सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, चारों ऋतुओं एकदम सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके से एक ही टाइम, आपको बर्फ चाहिए भारत में मिल जाएगी, आपको झरने चाहिए भारत में मिल जाएंगे एक ही टाइम पे, आपको सर्दी चाहिए भारत में मिल जाएगी, आपको गर्मी चाहिए भारत में मिल जाएगी, सब सब, हर चीज यहां पर है। बाकी देशों में एक चीज कोई पर्टिकुलर है, किसी में तेल ज्यादा है, किसी में मिनरल ज्यादा है, लेकिन वहां सर्दी ज्यादा है। ठीक है, वैसे जाने में बहुत अच्छा लगता है, 5-10 दिन चले जाओ। आप ये सोचो कि जैसे हमारे यहाँ सर्दी में धुंध वगैरह पड़ती है, सारे साल ही ऐसा रहे, साल ही सर्दी के कपड़े पहने हैं, है ना, तो कैसा लगे। सत्येंद्र माता जी, अच्छा लगता है कनाडा में? अच्छा लगता है अच्छा लगता है भाई इनको, सर्दी सर्दी पड़ती है। अच्छा तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया है। अब तुम पुकार नहीं सकते क्योंकि अब तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया, नाउ ऑल अप टू यू। तुम जानते हो बाबा, तो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सारा सांसद बाबा। अभी तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। समर्थ, ओम शांति। अमृत वेला किया? नहीं, आज नहीं किया था। नियम पता है ना? आज नहीं किया था, कल किया था? कल मैं किया था? कल हाँ। कल भी नहीं किया था। तो ये क्यों कह रहे हो आज ही नहीं किया था? और भाई परसों? भी इसलिए नहीं हाँ, करता क्योंकि ना, अगर मतलब ना वो स्कूल जाता हूँ और ना मम्मा उठाएंगे ना तो डैडा उठ जाते हैं, फिर वो डांटते हैं कि क्यों उठा रहे हो इसको सुबह सुबह। ठीक है ठीक है, ओके, चलो ये तो परिस्थिति है। ठीक है, बाकी याद है ना आपको हाँ, इनकलाब? इनकलाब जिंदाबाद, याद है? हम्म। ठीक है, याद रख, नहीं, याद कर लेना। क्रांति करनी है ना, क्रांति पता है ना? हम्म। तो नॉलेजफुल है, यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान नहीं है, इनको कहते हैं बाप दादा। ये भगवान नहीं है, इनका रोल है, भगवान को आपके सामने प्रत्यक्ष करने के लिए इनका रोल है, पर यह है बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, वह पुराना पतित तन, यह पुराना पतित तन है। महिमा सिर्फ एक की ही है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे, और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाए खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो, हम आत्मा सो परमात्मा, सो हम आत्मा, यह रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। मैं बाप हूं, फिर बाप ही मैं बनता हूं, मैं ही फिर बच्चा बन जाता हूं, बच्चा ही फिर बाप बन जाता है, ऐसे कहाँ होता है? नहीं होता है। तो ये भगवान से बेमुख करने वाला है। और फिर जिन लोगों ने इसे समझा नहीं, फिर कुछ लोगों ने इस, क्या कहेंगे, हमारे भक्ति मार्ग में इसको ग्लिच कहेंगे ना, कि भाई एक छोटी सी फॉल्ट है, इसका फायदा उठाया लोगों ने। कोई भगवान बन के बैठ गया, कोई गुरु बन के बैठ गया, कोई कुछ बन के बैठ गया, कोई कोई सिद्धि लेके।
हम उनके चक्कर में आते रहे, देह के चक्कर में आने से नीचे ही गिरेंगे। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा, कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ा ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। तुम ही इन वर्णों में आते हो, अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। अब तुम्हें ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं, पाठ बजाने आना पड़ता है, वहां से आए फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में आते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगैर यह ज्ञान कोई को मिल नहीं सकता। पूरा चक्र समझा रहे हैं, तुम्हारे बिना ये ज्ञान किसी को मिल नहीं सकता। जो इस धर्म के होंगे वही आएंगे। कौन से धर्म के? जो इस धर्म के होंगे वही आएंगे। हाँ, देवी देवता धर्म तो नहीं है, और जो इस धर्म के होंगे वही आएंगे। कौन से धर्म के? धर्म इज इक्वल्स टू धारणा। जो इन धारणाओं वाले होंगे, जो इन जिनको ये धारणाएं पसंद होगी वही आएंगे, वही फिर वहां सर्वोच्च देवी देवता धर्म में जा सकेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड, 8 गद्दी चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो दिन होता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। कहाँ? कहाँ? स्वर्ग में। बाबा ने इससे पहले बोला ना, ज्ञान का सागर आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो जाती है। तो वहां रात में धक्के खाने पड़ते हैं, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। हाँ, सारा दिन आराम कर सकते हैं। क्या करेंगे वहां सारा दिन? सोचा है कभी? सारा दिन लेटे हुए हैं, खाना आ रहा है ना, श्री नारायण जी के टमी निकल गई है थोड़ी सी बाहर, लेटे लेटे ऐसे होगा? क्या करेंगे भाई? सुबह चले गए 2 घंटे के लिए भाई, अपना वो राज्य वाज्य भाई ठीक है, सब ठीक है, ठीक ही चल रहा होगा वहां तो। हाँ, कहें श्री लक्ष्मी जी बोर हो गए, चलो वापस चलते हैं, संगम युग में पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे होगा? तो बाबा कह रहे हैं कि आराम ही आराम है। आराम, आराम का मतलब है ये वाली स्थिति। अगर उसको प्रॉपर फील करना हो तो आराम का मतलब है मधुबन वाली स्थिति। सारे संस्कार हम यहां डाल रहे हैं ना, मधुबन में हर कर्म कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। कई बार माताएं थक जाती हैं, लेकिन और ज्यादा एफर्ट डालते हैं कि और भाग्य जम हो जाए, और भाग्य आए। लेकिन यहां से एकदम हल्के, क्या कहां से लाना है, क्या कहां से अरेंजमेंट करना है, कैसे सब रखना है, अपना रोल निभाया और सेट हो गए। समझ में आया? एग्जैक्ट स्थिति समझ में आई? आराम ही आराम का मतलब यहां से पूरा हल्कापन। चलो अब हो गया, बाबा रूम में बैठे, चलो अब हो गया, थोड़ा ऊपर को तपस्या कर लेते हैं। जिससे भी मिल रहे हैं ओम शांति ओम शांति। ठीक है, श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण को कहें ओम शांति। क्या हुआ? ठीक है, अच्छा। तो वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। हाँ, यहां पर ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से ऐसे धक्के हैं जो हमें नहीं खाने हैं? वहां तो धक्के नहीं होते, भक्ति में धक्के ही धक्के होते हैं। भक्ति मार्ग में है धक्के नहीं है, लेकिन कौन कौन से ऐसे धक्के हैं जो हमें नहीं खाने हैं? भक्ति मार्ग में भी धक्के खाते रहते हैं ना।
आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं है, भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबर वार उतरते हैं, क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे, क्राइस्ट आएंगे तो उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म जन्म हुआ, छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते, एग्जाम्पल दे के बाबा समझा रहे हैं। तो चोटी सर्वोच्च है लेकिन छोटी सी है, पंडित लोग बांध के रखते हैं ना, तो वो किसका है? शिखा जिसको बोलते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। ठीक है, शिखा क्यों बांधी जाती है? मतलब एक धारणा ये है ना कि भगवान आके हमें पकड़ लेगा, तो इसलिए वो उस पर ही अरे नहीं ये नहीं, क्योंकि ये गई तो फिर भगवान पकड़ेगा कैसे? तो कहीं कहीं है, बाकी उसका और बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। तो अकाले मृत्यु का डायरेक्ट कनेक्शन किससे? विकार से। मरने की बात नहीं है, बाकी चोला तो बदलते हैं ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहां भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया की नई खाल लेंगे। तो यह शरीर छोड़ देंगे, आत्मा जितनी सतोप्रधान बन जाएगी उतना ही सतोप्रधान, उतना ही सर्वोच्च शरीर हमें मिलेगा। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता है, कभी कोई भी वहां कुवचन नहीं निकलता है। यहां तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसपिलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम यहाँ आते हैं, पहले ही खाली, कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, तो इसलिए पहले से ही आपको खाली करा लिया है। भाई अपने पुराने संस्कार पुराने विकार हमें दे दो, कहीं आप गिर ना जाओ। और अब दे दिया, अब आप पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि यहां पर कोई भी कुवचन नहीं निकलना चाहिए, कभी भी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यानी कि अगर हम देवता बन रहे हैं तो हमारे मुख से कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। ब्राह्मणों के मुख से वो जो हार्श कुवचन है वो नहीं निकलते, लेकिन छोटे 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 कुवचन। एक है एब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है, जो लोग बाहर गालियां देते हैं वो नहीं, लेकिन यहाँ पर भी छोटी 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 है ना, जिनको क्या कहेंगे, कौन से शब्द कहेंगे, छोटे छोटे होते ना, कुछ कुछ शब्द यूज करते हैं कि आप बन ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, आपसे नहीं हो पाएगा। कुवचन ही तो है ना। भगवान सामने वाले पर ट्रस्ट रख रहा है, हम ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं। फिर कुछ कुछ ब्राह्मण होते हैं कि जिनके मुंह से कुवचन भी निकल जाते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज भी निकल जाती है। नहीं निकलनी चाहिए, कितना ही ईर्ष्या हो नहीं निकलनी चाहिए। हमने देखा है कई बार लॉकिंग लैंग्वेज भी यूज कर। और ईर्ष्या हमेशा, जैसे होता ना, आग आग को भड़काती है, आग आग को भड़काती है। जाहिर सी बात है जो भी आपके साथ हिसाब किताब हो रहा है वो आपने क्रिएट किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे ये कहा, नहीं। द्वापर में जाके देखो, ये तुम्हें हजार लाख गुना कम होके मिल रहा है। जितना ये आपको परेशान कर रहे हैं उससे लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा आपने द्वापर युग में इनको परेशान किया होगा, और वहां तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। यहाँ तो आपके पास योग बल और भोग बल दोनों है। एक दिन आप सो के उठे, अपनी बालकनी में आए महल की, और देखा कि वो नीचे अमरूद तोड़ रही हैं आंटी जी। उनको पूरे परिवार के सहित, पूरे खानदान के सहित आजीवन कारावास। मेरा फेवरेट अमरूद के पेड़ पे से अमरूद क्यों तोड़ा? पूरा जीवन, वो भी पूरे। अब वो आ गई है यहाँ,
अब वो आपको पुरुषार्थ रूपी फ्रूट नहीं खाने देती है, ठीक है, कई बार नहीं करने देती है, कई बार आगे बढ़ने नहीं देती है, कई बार सेवाओं में विघ्न डालती है। तो आराम से, सेवा तो बाबा की है, वो तो होनी है, बचा कौन मैं, तो मुझे संतुष्ट रहना है। ठीक है, बाबा की याद में, वहां वो उनको जेल में डाला था, यहाँ बाबा ने आपको एकांत में डाल दिया है। शिव भगवान आज कल का स्लोगन, विशाल सेवा का आधार क्या है? विशाल सेवा का आधार क्या है? किसको याद है? विशाल सेवा का आधार क्या है? कल का वरदान नहीं, स्लोगन। हाँ, हाँ, किसको याद है? रिवाइज करते हैं मुरली, या जिस दिन होमवर्क देते हैं उसी दिन करते हैं? हम्म। स्व परिवर्तन, ठीक है ना, स्व परिवर्तन। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखलाया जाता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, या तो काग विष्टा के समान सुख है। तो किसी ने बताया काग माना कौवा, विष्टा माना शिट, ठीक है ना। तो बिल्कुल, एक तो अल्पकाल के लिए, हालांकि उसका कुछ और मीनिंग है, फिर भी किसी ने बताया तो हमने शेयर कर दिया कि उन्होंने ऐसे बताया था। कागविष्टा का मतलब है कि, मतलब ना देखने लायक, ठीक है ना, मीनिंगलेस, वैल्यूलेस, सिंपल सी बात है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है, यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहां आना है। समझे? अब तुम अपने लक्ष्य को याद करो, फिर कहां से आना है, एनर्जी सोर्स क्या है, मेन कहाँ है, पेट्रोल। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं, ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क बनता है, ये मंदिर पूरा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर, भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नर्क बनता है, ऊपर में कुछ है नहीं। अभी आए ना वो अपने सर सुभांशु शुक्ला जी, है ना, कल आ गए हैं वापस, तो 18 दिन रह के आए। तो भारत सरकार ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है। तो पहले तो टेक्नोलॉजी हम शेयर करते, जैसे एक साथ हमने 100 सैटेलाइट छोड़े थे सब देशों के, अभी हम पायलट्स देते हैं विश्व को। तो 33 करोड़ रुपए लगे हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह में। तो वो कल वापिस आए हैं ऊपर, 18 दिन की रिपोर्ट बताएंगे अब क्या क्या लेके आए, क्या क्या देखा। तो लेकिन बाबा क्या करे, ऊपर कुछ है? हाँ, इतना सब रिस्क लेके वहां तक छोड़ा, अरबों खरबों रुपए खर्च किए, फिर वापिस आए। यह मंदिर आदि यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं, स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज्य समझाते हैं, और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता है, शिव का नाम नहीं बदलता है। अब उनका अपना शरीर ही नहीं है, शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। कोई प्रेरणा की बात तो नहीं है कि विचार दे देंगे और काम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बाप उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। समझे? पहले पूरी पहचान हो, फिर पूरा निश्चय हो। पहले पूरी पहचान हो और फिर पूरा निश्चय हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान है वो भगवान है, परमपिता शिव परमात्मा है, कल्याणकारी है। निश्चय नहीं है, हाँ हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, औरों से तो बढ़िया है। निश्चय है बाबा मेरा है, धरती पर आया हुआ है, मुझे पुरुषार्थ करना है। पहचान नहीं है कि संपूर्ण पावन विश्व का जो वर्षा है वो बाबा के द्वारा मुझे मिल सकता है। मिलता है वो पता है, मुझे ही मिल सकता है वो निश्चय नहीं है। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे?
कौन है, वो हमें क्यों सिखला रहे हैं और क्या सिखला रहे हैं, तो क्या याद करेंगे। लेसन्स क्यों पढ़ते हैं, पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, हमें पता है हम इससे क्या बनने वाले हैं। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है। वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। मुझको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना नहीं है, पुनर्जन्म तो लेना ही है आप लोगों को। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकता। जो नंबर वन विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं, समझे। जो नंबर वन विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। ठीक है, किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा बताओ। हाँ, मोक्ष करने के लिए बाबा लोग कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो। मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब है कि हम वहां बैठे रहें कहाँ, ऊपर। ना खेल में आए, ना कुछ आए, ना कुछ आए। ठीक है, समझ में आया। सबसे ऊपर कौन बैठा रहेगा, जो सबसे गलत काम करेगा। यहाँ मोक्ष के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं लोग, दान पुण्य जप तप। और मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे बुरे काम करेगा वो सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा। ठीक है, बाबा के लॉजिक्स क्या हैं, दुनिया के लॉजिक्स क्या हैं। भाई सबसे बुरी आत्मा है, बस संपूर्ण पवित्रता है, एक भी कोई पुण्य का काम नहीं किया तो लास्ट में आएगी बस, लोगों को दुख ही दुख देगी। तो बाबा कह रहे हैं वह जानते नहीं, जिन बच्चों को पूरी पहचान है, पूरा निश्चय है, उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। तो पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर वन विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र तो जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे नहीं सकता। ये रूहानी नॉलेज तुम बच्चों के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। ना शूद्र ना देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। वहां पर नॉलेज की दरकार ही नहीं, वहां पे पुरुषार्थ की दरकार नहीं। तो सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की दरकार नहीं है। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है, मैं तुमको तुम्हारी बातें बताता हूँ। और धर्मों में जाने की जरूरत क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाप ही भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। सबसे ऊंच कुल कौन सा है, सबसे ऊंच कुल कौन सा है, सबसे ऊंच कुल कौन सा है। हर बार ऐसे थोड़ा ही करते हैं, आंसर दो ना। सबसे ऊंच कुल कौन से, हम्म, आंसर करो। ब्राह्मण कोई कुल होता है, ब्राह्मण धर्म होता है। हाँ, सबसे ऊंच कुल कौन सा है। इतनी बार बताया तभी भी सबसे ऊंच कुल कौन सा होता है।
बाबा ने यहाँ अभी अभी 2-3 दिन पहले मुरली में बताया, 2-3 दिन तो नहीं, एक हफ्ता हो गया शायद। सबसे ऊंच कुल कौन सा है, किसको पता है? यूट्यूब वाले भाई बहने आंसर दें, मैसेज करो ना। नहीं पता है? एक का भी मैसेज नहीं आ रहा है। सबसे ऊंच कुल किसका है? ब्राह्मण कुल। सबसे ऊंच कुल है ईश्वरीय कुल। हाँ, ईश्वरीय कुल, सूर्यवंशी कुल नहीं। सबसे ऊंचे ईश्वरीय कुल। ठीक है, आता है सबको। मैं सोच रहा आज किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। अच्छा अच्छा, अभी बाढ़ सी आ गई है, हाँ। हाँ, इतनी देर से भरे बैठे होंगे ना। क्या हो रहा है आज? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे कोई अच्छा मैसेज कैसे आता? ओ, माइक मैंने बंद कर रखा है। ओके। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हो। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनने हो। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बने हो, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, पहले से ही सेटिंग में था ये। मैंने तो अभी चेक किया। धाम खुल गया। बाढ़ आ गई। ये भी ठीक है ना। यहाँ से बंद कर दो जो फटाफट फटाफट मैसेज करते रहते हैं, जब खोलना हो तब मैं खोलूंगा। एक नया दरवाजा पता चल गया। अच्छा, अभी पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बने हो इस पर। हाँ। योग कर सकते हैं। परम धाम में जाके बाप दादा के साथ बैठ के सारे विश्व को पावन बनाने के निमित्त उनको जो भी शक्तियां, हाँ, जो भी गुण और जो भी धारणाएं चाहिए, उन सबका साकाश जैसे बाबा हम लोगों को देते हैं, ऐसे हम सबको दे रहे हैं। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम यह नॉलेज लेते हो नई दुनिया के लिए। अगर नई दुनिया बुद्धि में नहीं है और तुम ये नॉलेज ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज काम की नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए हैं वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो घर में आत्मा तो है घर अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथा अर्थ समझाना है। हम सो हम का वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। इसलिए चैट बॉक्स बंद था आज। ठीक है, अंतर्मुखता के अभ्यास करो और अलौकिक भाषा को समझाओ। आप कैसी भाषा समझा रहे थे? नहीं है, नहीं है, बंद है, मेरी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अलौकिक भाषा। ठीक है, ऐसे करके बैठ जाते तो मुझे समझ में आता क्या हो रहा है। अच्छा, जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा, नया शब्द है, नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योग जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। कौन कौन सी भाषा? पहली नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, संकल्प की भाषा। ठीक है, और तीनों में ही एक स्लोगन का मुख्य पुरुषार्थ क्या? चुप रहना है।
समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। ठीक है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको बिठाकर अपनी पलकों पर बिठा के, बैठ के देखना आज बाबा की पलकों पे। हाँ, बैठ सकते हैं हल्के में ना। आत्मा इतनी हल्की हो जाए, जो कुछ सामने चल रहा है एक्यूरेट चल रहा है, मुझे अपना रोल अच्छे से अच्छे प्ले करना है, तो आत्मा हल्की हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को देख के, और कई बार हमारा कनेक्शन होता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माता है, पिता है, हो जाते हैं भारी। ठीक है, तो हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और वो उसका अकाउंट है। मैं योग बल द्वारा मदद कर सकता हूँ, मैं योग बल द्वारा मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं भावनाओं में आई, जैसे किसी ने कहा कि उनके भाई की तबीयत खराब है, तो ये कह रहे हैं कि मैंने 21 दिन की भट्टी गिरी और भाई को रोज साकाश दिया, लेकिन इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा। ईश्वरीय शक्तियां विश्व कल्याण के लिए हैं, स्व कल्याण के लिए नहीं है। इसीलिए अगर आप यही योग, आप पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं ऐसी हैं जिनको किसी भी तरह की शरीर की व्याधि, उनको सबको साकाश देना, तो उसमें एक आपके भैया भी हैं, तो उनको खुद ही आ जाएगा। और विश्व कल्याण के निमित्त जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, वो सहज संभव है। पूरी दुनिया लगभग लगभग 2500 से ये सोच रही है, कितने लोगों ने, कि पूरे विश्व पर राज्य करे, कोई कर पाया? ठीक है, और अब बाबा 100 साल में सबको क्या कहा, अपने अपने पर फोकस कर दो, बड़े आराम से हो गया। ठीक है, तो पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है? सहज रीति क्या है? अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। एक तो ये कि पूरे 9 बज रहे हैं और पूरे 1 घंटे में मुरली पूरी हुई है। ज़्यादातर मुरली 1 घंटे 5 मिनट में पूरी होती है, तो विद एग्जाम्पल समझा रहे हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कल जिन्होंने मैसेज किया कि मुरली में टाइम लगाते हैं, नॉर्मली मुरली जो फास्ट मुरली भी पढ़ी है पूरा 1 घंटा लगा है, 5 मिनट थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं भी चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम ही पूरी हो, टाइम टू टाइम ही पूरी हो जाती है। उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर बतानी होती है, जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा कि आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, तो प्रैक्टिकल होमवर्क में पहले ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन कौन से धक्के हैं जो अब हमें नहीं खाने हैं, है ना? अच्छा, योग में जो अपनी पावन बनाने के लिए बाबा ने कहा ना, तुम हो पावन बनाना है, तुम्हें पावन बनना और बनाना है। तो बाप दादा के साथ परम धाम में बैठ के, बाबा के साथ सर्व शक्तियों के साथ, बाप दादा, मम्मा और आप, और बाप दादा और मम्मा से आप पर आ रही हैं, और आप सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को साकाश दे रहे हैं। तो सभी लोग प्रकृति वाला योग तो कर ही रहे होंगे, है ना? आप देखो, अभी तो वैसे सीजन भी इतना अच्छा है, कहीं अगर आपके आसपास गार्डन हो, अगर आप साइलेंस में बैठे हो, तो आपको बिल्कुल फील होगा कि प्रकृति आपसे बात कर रही है। आप बस आराम से बैठे रहो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे वो चाहते हैं कि आप उठ के मत जाओ, हमें अच्छा लग रहा है प्रकृति को साकाश देने का। ठीक है ना? और लास्ट है, मुरली रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, मुरली रिवीजन करने का आज का मेथड है, बाबा शिव बाबा के जितने भी नाम आए हैं उनको कलेक्ट करना है, और उन टॉपिक्स, उन टाइटल्स पर योग करना है। उन टाइटल्स पर योग करना है। जैसे बाबा ने कहा ना, मैं हूँ नॉलेजफुल, तो मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, सर्वात्माओं को नॉलेजफुल का साकाश दे रहा हूँ, या बाबा से कंप्लीट नॉलेज की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही है, मेरी आत्मा कंप्लीट नॉलेज से भरती जा रही है। इस तरीके से योग करना है। अच्छा, ओम शांति। चलें बाबा को थैंक यू बोलते हैं। किसी का कोई आत्मा वाला होमवर्क? हाँ, कितने पॉइंट्स आए? 37, 35, 32, 35, 40, 39। मुझे पता ही था आप लोग ऐसे ही करोगे। हम्म आत्मा शब्द आया है 42 टाइम्स। आत्मा शब्द आया है 42 टाइम्स, है ना? हाँ, विमला माता जी ने भी किया, ओके। टोटल सेंटेंसेस थे अराउंड 35। आत्मा शब्द 43। 43 कैसे आ गए ये तो समझ में नहीं आया, बाकी ठीक है। सतवंत माता जी ने 43, ठीक है, मान लेते हैं।
है ना, सेंटेंस वाला। अच्छा, सेंटेंस, ओके, चलो गुड। तो अब सबसे ऊपर का है ना, कल मूल वो एग्जाम्पल, दादी जी की क्लास सुनी, शरीर का धर्म क्या है? हाँ, जड़, फिर से जड़। शरीर का धर्म है नींद। किया ही नहीं ना, हाँ, नींद करना, ये बताया था दादी जी ने। ओके, सिंपल सा ही था। मैं ये चाहता था कि आप क्लास रिवाइज करें, क्लास शक्तिशाली थी, शब्द से मतलब नहीं था, लेकिन वो कब तक का, जब तक कान में नहीं पड़ा होगा ना, तब तक आपको सुकून नहीं मिला होगा, तो इसलिए वो क्लास पूरी अटेंशन से सुन रहे होंगे। तो ये रिवीजन के लिए है ना, ओके, कि रिवीजन हो जाए। इन क्लासेस में बहुत ज़्यादा ताकत है। दादी जब बोलती है, आप अगर उस चीज़ को महसूस करें ना, तो वो एक चीज़ पहले आपको खिला रही है, और फिर कह रही है पानी पी लो, अच्छा डाइजेस्ट हो गया, फिर खिला रही है, एक एक सेंटेंस ऐसे फील होता है। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं, सभी लोग पावरफुल तरीके से, है ना, योग करेंगे।